जय श्री राम। वहां जाकर सबने एक सुंदर बगीचा और सरोवर देखा जिसमें भांति भांति के बहुत से कमल खिल रहे थे। वहीं पर एक सुंदर मंदिर था जिसमें एक महान तपस्विनी स्त्री बैठी थी। दूरिते ताहि सबई सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तेई तब कहा करूं जलपाना, खाओ सुरस सुंदर फल नाना। उसे सबों ने दूर से ही सिर नवाकर प्रणाम किया और पूछने से अपना सारा हाल कह सुनाया। उसने कहा कि आप लोग कुछ जल पीकर अनेक प्रकार के मीठे फल खाइए। मज्जन की न मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तेई सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाप जहाँ रघुनाई राई। तब इन सब ने स्नान करके मीठे फल खाए और सब उसके पास चले आए। तब उसने भी अपनी कथा कह सुनाई और बोली कि अब मैं वहां जाऊंगी जहां श्री रामचंद्र जी हैं। देवांगना सुनाम हमारी, एक समय तप करन विचारी। ब्रह्मा से मांग्यूं वरदाना, दर्शन में पाऊं भगवाना। मेरा नाम देवांगना है। एक समय मैंने तपस्या करने का विचार किया। ब्रह्मा से ये वरदान मांगा कि मुझे श्री भगवान का दर्शन मिले। ब्रह्म कहूँ रहूं एही थाना, आ वही यहाँ की सबलवाना। 300 राम खबर तुम पाई, दर्शन पावहूंगी मुरगुराई। ब्रह्मा जी बोले कि तुम इस स्थान में ठहरो, यहाँ पर बड़े बलवान वानर आएंगे, उनसे तुम राम की खबर पाकर रघुनाथ जी के दर्शन पाओगे। सो वह सत्य भई अब बानी, जाऊं दर्श हित सारंग पानी। सो वह बात अब सत्य हुई। अब मैं शांग्र धनुष धारण करने वाले रघुनाथ जी के दर्शन के निमित्त जाती हूँ। मुद्दऊ नैन बिबरत जिजाहू, पैहूँ सीती जनि पछताऊँ। नैन मूंद पुनि देखई बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। अब आंखें बंद करो तो गुफा के बाहर हो जाओगे और सीता जी को पाओगे, पछताओ नहीं। जब वीरों ने आंखें बंद की तो देखा कि सब समुद्र के किनारे खड़े हैं। सो पुनि गए जहाँ रघुनाथा, जाय कमल पद नाय सिमाथा। नाना भांति विनय तेहि कीनी, अन पायनि भक्ति प्रभु दीनी। उधर वह श्री रामचंद्र जी के पास पहुंची और जाकर उनके चरण कमलों में सिर नवाया, अनेक भांति से विनय किया। तो श्री रामचंद्र जी ने उसको अपनी दुर्लभ भक्ति प्रदान की। बद्री बन कहूँ सो गई, प्रभु अज्ञा धरि शीस। उर धरि राम चरण जुग, जीवन दत अजकीस। वह राम जी की आज्ञा शिरोधार्य कर और अपने हृदय में राम जी के दोनों चरणों को, जिनकी इंद्रादिक देवता वंदना करते हैं, धारण कर बद्री वन को चली गई। यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीत अवधि काज कछु नाही। सब मिली कहीं परस्पर बाता, बिन सुधि लय करब का भ्राता। यहाँ सब अंदर मन में विचार करने लगे कि समय बीत गया, काम कुछ नहीं हुआ। सब आपस में मिलकर बातें करने लगे कि हे भाइयों, सुधि लिए बिना हम सब चलकर क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भरी बारी, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुद्धि सीता कह पाई, वहाँ गए मारई कपिराई। तब अंगद ने नेत्रों में जल भर कर कहा कि हमारी तो दोनों प्रकार से मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी का पता नहीं लगा और वहाँ जाने पर कपिराज सुग्रीव हमें मार डालेंगे। पिता बद्धे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयों कछु संशय नाही। वह तो मुझे पिता के मरने पर ही मार डालता, किंतु श्री रामचंद्र जी ने मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बारंबार सबसे यही कहते थे कि मरण निश्चित है और हमारे मरने में कुछ भी शंका नहीं है। अंगद वचन सुनत कपि बीरा, बोले न सकई नयन भई वीर नीरा। छन इक सोच गगन होई रहे, पुनि अस बचन कहत सब भये। अंगद की बात सुनकर वे वीर वानर कुछ बोल ना सके और आंखों से आंसू बहाने लगे। क्षण भर शोक में डूब गए और फिर सब ऐसे वचन कहने लगे। हम सीता के सुध लिए बिना, नहीं जह जुवराज प्रवीणा। अस कहीं लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर डसाई। हे चतुर युवराज, हम जानकी की शुद्धि लिए बिना नहीं लौटेंगे, चाहे मर जाएं। ऐसा कहकर सब वानर समुद्र के किनारे जाकर कुशा बिछा कर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी,
कहीं कथा उपदेश विशेषी, तात राम कहु नर जनि मान्यो, निर्गुण ब्रह्म अजित अज न जान्यो। तब जामवंत ने अंगद को दुखी देखकर विशेष उपदेश पूर्ण कथाएं कही और कहा कि हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न जानो, वे अजय निर्गुण ब्रह्म और अजन्मा हैं। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी, और हम सब बड़े भाग्य से उनके सेवक हैं जो निरंतर उन सगुन ब्रह्म श्री राम जी में अनुराग करते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमही गोद्विज लागी, सगुन उपासक संग तह रही मोक्ष सब त्यागी। वे प्रभु अपनी इच्छा से ही देवता गो ब्राह्मण तथा पृथ्वी के हितार्थ अवतार लिए हैं। जो ऐसे सगुन ब्रह्म की उपासना करते रहते हैं, वे सब चारों पदार्थ मोक्ष तक को त्याग देते हैं। यही विधि कथा कहीं इस बहुभांति, गिरी कंद्रा सुनी संपाति, बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहहार जीन जगदीशा। इस प्रकार जामवंत जी बहुत सी कथाएं कह रहे थे कि इनकी बातें पहाड़ की एक गुफा में संपाति ने सुनी। तब वह बाहर निकला और बंदरों को देखा तो सोचा कि आज जगदीश ने मुझे आहार दिया है। आज सबई गए भक्षण करियों, दिन बहु चले आहार बिनु मरियों, कबू न मिल भरी उदर आहारा, आज दीन विधि एक कई बारा। मैं आज ही इन सबको भक्षण कर लूंगा। बहुत दिन हो गए भोजन बिना प्राण निकल रहे हैं, कभी भरपेट भोजन नहीं मिला, परंतु आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीत वचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य हम जाना, कपि सब उठे गीत कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। उस गीत की बात को सुनकर सब बंदर डर गए कि अब हमने जान लिया कि निश्चित ही मौत होगी। उस गीत को देखकर सब बंदर उठ खड़े हुए और जामवंत बड़े चिंतित हुए। कै अंगद विचार मन माही, धन्य जटाऊ समको नाही, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। तब अंगद ने मन में विचार कर कहा कि जटायु के समान धन्य कोई नहीं है कि जो श्री राम जी के कार्य में अपना शरीर छोड़कर वह परम बड़ भागी बैकुंठ चला गया। सुनि खग हर्षि शोक जुत बानी, आवा निकट कपई हम भय मानी, तिनि अभे कर पूछ सिजाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। अंगद की यह हर्ष और शोक से भरी बात सुन संपाति उनके निकट चला आया। उसे देखकर सब बंदर डर गए। तब उनको निर्भय करके उसने पूछा कि तो उन्होंने सब कथा कह सुनाई। सुन संपाति बंधु कह करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। जब संपाति ने बड़े भाई की वह करनी सुनी तो अनेक प्रकार से श्री रामचंद्र जी का यशोगान किया। मोहि लजाहु सिंधु तट, देऊं तिलांजलि ताहि, वचन सहाय कर भी मैं पैहूं खोजऊं जाई। फिर कहा कि मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं अपने भाई जटायु को तिलांजलि दूंगा। पश्चात वाणी द्वारा तुम्हारी ऐसी सहायता करूंगा कि जिससे सीता जी को पा जाओगे। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।